परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, मध्याह्नकालीन सत्र स्वाध्याय की क्लास के रूप में प्रारंभ हो रहा है। रत्नकरण शावकाचार के रूप में आप एक ऐसे अमृत का पान कर रहे हैं जिसे आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने बहुत ही सुंदरता के साथ आपकी आत्मा में रत्नों की परख करने का एक नमूना दिया है। यह अर्थात रत्नों का पिटारा अपनी आत्मा के अंदर छिपा हुआ है, बस और कुछ नहीं। उसी को प्रकट करने के लिए और उसका मूल्यांकन करने के लिए आचार्य देव रत्नत्रय के माध्यम से प्रेरणा प्रदान करते हैं। प्रथम अध्याय के अंदर आपने बहुत ही सुंदर सम्यक दर्शन का प्रकरण पढ़ा। दूसरे अध्याय में सम्यक ज्ञान के बारे में जाना। क्या चतुर अनुयोगों में निबद्ध जिनवाणी हमें सम्यक ज्ञान को प्रदान करने वाली है। और तृतीय चतुर्थ अध्याय के माध्यम से सम्यक चारित्र का प्रकरण हुआ, 5 अणुव्रत 3 गुणव्रत के बारे में। और अब पंचम अध्याय में 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन चल रहा है। एक बार पुनः 4 शिक्षा व्रतों के नाम जान लेते हैं। देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैयावृत्ति। प्रोषधोपवास का अच्छा लंबा प्रकरण चला, सामायिक का। और सामायिक में आपने जाना कि व्रती लोग तो 2 बार 3 बार तक सामायिक करते हैं, और जिनके व्रत भी नहीं हैं वे भी पर्व के दिनों में या प्रतिदिन में भी सामायिक को करके बहुत सारे कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, क्योंकि सामायिक के माध्यम से पापों का प्रत्याख्यान हो जाता है, प्रतिक्रमण हो जाता है, और पुराने पाप जो हैं वो नष्ट होते हैं, और नए पापों को आने के लिए भी रोकने का एक उपक्रम हो जाता है। यानी संवर के रूप में भी उसको हम पा लेते हैं। ऐसे सामायिक के लिए जब बढ़ाने की बात कही, प्रतिदिन सामायिक करने का उपदेश दिया गया। उत्कृष्ट सामायिक के अंदर मुनि के समान भी गृहस्थ को उपमा दे दी गई कि मुनि के सदृश भी आप पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। और सामायिक में किस प्रकार से उपसर्ग परिसरों को भी सहन करने का अभ्यास करना है। सामायिक के अंदर 12 भावनाओं का चिंतन करना है, और अभी तक जो मोक्ष हमसे बहुत दूर है उस मोक्ष को पाने के लिए भी उपक्रम करना है। अब उस सामायिक शिक्षा व्रत में कुछ अतिचार भी लग जाते हैं। प्रत्येक व्रत की दृढ़ता की बात जहाँ कही है, वहीं उसको पालन करते करते जो अतिचार दोष लगते हैं उनको भी बताया गया है। इसमें भी सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार बताते हैं। 105 नंबर के श्लोक में चलते हैं। वाक्काय मानसानां दुप्रणिधानान्यदा अनादरा स्मरणे वाक्काय मानसानां दुप्रणिधानान्यनादरा स्मरणे सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पंचभावेन मन वचन काय को अशुभ और चंचल करना ये दोष 3 और करे अनादर सामायिक विधि में प्रमाद आलस्य 3 विस्मरण पाठ का हो जावे यह दोष
पांचवा माना है। जिसने इन त्याग किया उसने निज आत्म तत्व को जाना है। निज आत्म तत्व को जानने के लिए, उस आत्म तत्व रूपी अमूल्य निधि को प्राप्त करने के लिए ही ये शिक्षाव्रत, गुणव्रत, अणुव्रत आदि पालन किए जाते हैं। इसलिए हर एक को जानते हुए उसमें निर्दोषता आए, दोष ना लगने पाए, तो 5 संभावित दोषों को यहाँ अतिचार के रूप में बताया। वाक काय मानसा नाम, वाक माने वचन, काय माने शरीर और मानसा नाम माने मन से दुष्प्रणिधानानि, दुष्प्रणिधान अर्थात वचन दुष्प्रणिधान, काय दुष्प्रणिधान और मनो दुष्प्रणिधान, यानी दुष्चिंतन, गलत तरह से चिंतन करना, गलत वचन बोलना और वचनों से, काय से चेष्टा करना। तो ये 3 प्रकार का दुष्प्रणिधान रूप से अतिचार कहा। अनादर, अनादर करना, सामायिक का अनादर करना। कोई काम चल रहा है, विशेष समय हो गया सामायिक का, अनादर पूर्वक सामायिक कर लिया, अरे करना तो है, जरूरी है, इसलिए करना पड़ रहा है। ऐसे भावों से अनादर पूर्वक सामायिक को करने से अस्मरण और भूल जाना। कोई दूसरा उपयोग चल रहा है, उपयोग की स्थिरता नहीं है, तो जो पाठ याद भी है भूल जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, वो भी याद नहीं रह जाता। ये प्रैक्टिकल समस्याएं हैं। तो इन्हीं को 5 प्रकार से सामायिक में दोष लगना बताया है। ये पंचभावेन अर्थात 5 प्रकार से भावपूर्वक सामायिकस्य अतिगमाः व्यज्यन्ते, तथा सामायिक के ये 5 अतिचार व्यज्यन्ते माने कहे गए हैं, प्रकट किए गए हैं। तो अब आपने जान लिया कि वचन से, काय से और मन से, जो कि ये 3 योग होते हैं। योगों का बहुत बड़ा महत्व होता है, सहयोग होता है। कार्य की सिद्धि के लिए इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इन तीनों की खोटी प्रवृत्ति करने को ही कहा दुष्प्रणिधान। मतलब एक तो सुयोग चले, मन वचन काय, और दोनों तीनों का दुष्प्रणिधान माने खोटा योग चला, मन में भी खोटा चिंतन किया, वचन से भी खोटे वचन बोले और काय से भी खोटी माने गलत चेष्टाएं करते हुए सामायिक किया। तो ये 3 अतिचार हुए हैं। इस तरह से ये 3 योग संबंधी जो गलत प्रक्रियाएं चलती हैं, इनको 3 अतिचार के रूप में गर्भित किया है। और अनादर का अर्थ क्या होता है? अनुत्साह, उत्साह नहीं है, करना पड़ रहा है, जबरदस्ती है ऐसे। और एक ये कि अरे सामायिक का समय हो गया, मुझे बहुत ही आदर के साथ सामायिक करना है। लेकिन चूंकि ये प्रकरण चल रहा है गृहस्थ का, गृहस्थों के पास बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं और अनेक प्रकार के नैमित्तिक कार्य भी आते हैं। तो उस समय ऐसी संभावना बहुत रहती है कि जब सामायिक के प्रति उत्साह न रह करके अनुत्साह हो जाता है। तो बताते इसलिए हैं कि उसमें अनुत्साह व्यक्ति ना करे, चाहे थोड़ी सी देर करना है, लेकिन अत्यंत उत्साह के साथ, आनंद के साथ, भक्ति के साथ, समर्पण के साथ आत्म तत्व की शुद्धि हो, इसके लिए किया जाता है। तो उसमें उत्साह रहता है। और अनुत्साह पूर्वक किया, अनादर कर लिया, तो सामायिक का वो दोष हो गया। अस्मरण का अर्थ है एकाग्रता का अभाव। कई बार ऐसा देखा जाता है, पढ़ना कुछ है और पढ़ने कुछ लगते हैं, तो उसमें क्या है? उपयोग की स्थिरता नहीं है, उपयोग कहीं दूसरी तरफ चला जाता है, तो अपन दूसरी चीज़ पढ़ने लग जाते हैं। इसको कहते हैं अस्मरण। पाठ तो याद है, लेकिन उपयोग की स्थिरता नहीं होने से पाठ को भूल जाते हैं। तो ये सब मिलाकर के सामायिक के 5 अतिचार बताए गए हैं। इन अतिचारों को बताने का सार तात्पर्य यही है
किन अतिचारों से दूर रह करके और निर्दोष सामायिक की जाए। चाहे आप व्रती नहीं हैं तो भी कम से कम दिन में एक बार सामायिक अवश्य करें। मैंने आपको बताया था कि श्रावकों की सामायिक प्रातःकाल की पूजन में गर्भित हो जाती है। यदि आपने विधि पूर्वक पूजन की क्रिया की है, यानी अभिषेक और पूजन करने से पहले जो पूजा मुख्य विधि होती है, प्रतिष्ठा तिलक आदि ग्रंथों में, आचार ग्रंथों के अंदर वर्णन है, उस विधि से पूजन किया तो आपकी सामायिक पूजन में सम्मिलित हो गई। यहाँ तक कहा गया, पूजा को भी बहुत महत्व दिया गया श्रावकों के लिए। देव पूजा बिना सर्वा दूरा सामायिकी क्रिया, ऐसा भाव संग्रह ग्रंथ के अंदर कहा है कि यदि केवल सामायिक करने बैठे, पूजा तो की ही नहीं, जबकि देव पूजा गुरु पास्ति वगैरह श्रावक की मेन क्रियाएं हैं, तो यदि सामायिक करने लग गए, देव पूजा बिना केवल सामायिक ही की, तो दूरा सामायिक की क्रिया वह देव पूजा के बिना सामायिक श्रावक के लिए योग्य नहीं मानी गई है। इसलिए सामायिक और देव पूजा दोनों को गर्भित करने वाली प्रातःकाल की सामायिक आप अवश्य करिए। और इसके लिए आप यदि जम्बूदीप पूजांजलि नाम की पुस्तक या फिर छोटी पुस्तक नित्य अभिषेक पूजा की जम्बूदीप से आप मंगाएंगे तो उसमें पूज्य माता जी ने बहुत ही सुंदर आचार्य पूज्यपाद स्वामी के अनुसार उसमें पूरी पूजा की विधि दी है। और उस विधि से जब आप पूजन करेंगे तो उस पूजन में सामायिक अपने आप सम्मिलित हो जाती है। एक समय की ये सामायिक हो गई, पुनः आपको सायंकालीन सामायिक की विधि पूरी इर्यापद शुद्धि, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, समाधि भक्ति आदि पढ़ करके सामायिक करें। और जितनी देर बने ध्यान करके माला फेर करके सामायिक को पूर्ण करें। इसकी सारी डिटेल कुछ श्लोकों के माध्यम से सामायिक नाम के शिक्षा व्रत में बताया है और उनमें लगने वाले दोषों की संभावना को भी आपको कह के और दोषों से भी बचने की प्रेरणा आचार्य देव ने दे दी है। अब आगे आते हैं प्रोषधोपवास नाम का शिक्षा व्रत। ये कौन सा शिक्षा व्रत है? तीसरा नंबर का। देशावकाशिक और सामायिक ये दो शिक्षा व्रत पढ़ लिए आपने। अब तीसरा शिक्षा व्रत है प्रोषधोपवास। पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्या प्रोषधोपवासस्तु चतुरभ्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः अष्टमी चतुर्दशी पर्वों में अपने अंतर की इच्छा से चारों प्रकार आहार त्याग कर देना जिन वच शिक्षा से। यह है प्रोषध उपवास नाम शिक्षा व्रत तप को सिखलावे, जो इसका पालन करते हैं वे तनु से निर्मम बन जावे। शिक्षा व्रत का मतलब ही बताया गया था कि गृहस्थ में रह करके और मुनि व्रत की ओर बढ़ने की जो शिक्षा देते हैं, ऐसे व्रतों का नाम है शिक्षा व्रत। आत्मा की ओर उन्मुख कराने के लिए इन व्रतों का उपदेश दिया गया है। तो प्रोषधोपवास का वर्णन किया। पर्वण्यष्टम्यां च, पर्वणि अष्टम्याम, पर्व के दिन जो आते हैं। प्रति माह आपके 4 पर्व तो आते ही आते हैं, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी। आज आपके बालक बालिकाएं इन अष्टमी चतुर्दशी आदि तिथियों को जानते ही नहीं और वो तारीख से ही चलते हैं। लेकिन उनको भी बताना है कि अनादि निधन तिथियां हैं। अनादि निधन हिंदी के महीने हैं जो भारत की धरती पर आज भी चलते हैं। और जब महीना प्रारंभ होता है तो कृष्ण पक्ष में अष्टमी और चतुर्दशी आती हैं और फिर उसके बीच में महीना जब
अंत की ओर होता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। उसमें भी एक अष्टमी और एक चतुर्दशी आती है। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये बराबर एक महीने में ये चलते ही रहते हैं। हर महीने के अंदर, जैसे अब आज है बैसाख कृष्णा त्रयोदशी, कल आएगी बैसाख कृष्णा चतुर्दशी। भगवान नमीनाथ का मोक्ष कल्याणक है निर्वाण लाडू, आप सब भी चढ़ाइएगा। और प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे की पारस चैनल के लाइव में आपको शाश्वत तीर्थ अयोध्या से निर्वाण लाडू का दृश्य देखने को मिलेगा। अब इसके बाद परसों का दिन जो रहेगा वो कहलाता अमावस्या, यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के बाद अमावस आती है और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा आती है। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये चलते हैं। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता घटता चला जाता है, अमावस के दिन ऑफ हो जाता है। और फिर शुक्ल पक्ष से ही एकम के दिन से एक एक कला चंद्रमा की शुरू होती हैं और पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा होता है, तो वह पूर्णिमा का चांद कहलाता है। अब इन दिनों में चतुर्दशी और अष्टमी के दिन सदा माने हमेशा किसके लिए कहा है? इच्छा भी है, यानी व्रतों को करने की जिनकी बहुत ही इच्छा उत्साह रहता है और जो शिक्षा व्रतों का अच्छी तरह से पालन करने की इच्छा रखते हैं, भी उनको क्या करना है? चतुरभ्यवहार्याणाम, 4 प्रकार के आहारों का आहार 4 प्रकार का होता है। प्रत्याख्यानम, उनका त्याग करना, वह प्रोषधोपवास ज्ञातव्यः, उसको प्रोषधोपवास कहते हैं। अब 4 प्रकार का आहार कौन सा होता है? खाद्य, स्वाद्य, लेह्य और पेय। इन चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना तो होता उपवास, समझ गए? इन चारों प्रकार के आहार का त्याग करने का नाम है उपवास। और अगर इतना नहीं होता हर महीने की 4 तिथियों में, तो एकासन करते हैं लोग, रसों का त्याग कर देते हैं। अर्थात ये हमारे लिए पर्व के दिन हैं, इनमें किसी ना किसी प्रकार से संयम और व्रत का पालन करने की प्रेरणा लेना, आत्मा के अंदर दृढ़ करने की भावना रखना, यही प्रोषधोपवास नाम का व्रत कि हमारे आत्मा के अंदर भी तपस्या कैसे कैसे बढ़ती चली जाए। और सदा सदा के लिए यही बात कही है कि जो इन शिक्षा व्रतों का पालन करते हैं उनको इनका इस शिक्षा व्रत को भी पालन करना, प्रोषधोपवास को पालन करना आवश्यक है। जहाँ इसकी डिटेल की गई तो ये कहा गया कि आपके उपवास करने की शक्ति नहीं है, एकासन कर लीजिए। तो जितने भी व्रती हैं, जो 2 प्रतिमाधारी हैं, इन शिक्षा व्रतों का पालन करते हैं, वे हर अष्टमी और चतुर्दशी को एकासन करते हैं। जो व्रती नहीं भी हैं, ऐसे तमाम गृहस्थों का नियम देखा जाता है कि अष्टमी 14 को तो हमें एकासन करना ही करना है। ये सब क्या है? ये तप करने का अभ्यास बढ़ाने की बात है कि कम से कम कुछ भी नहीं तो थोड़ा थोड़ा, और आज लोग नहीं कर पाते तो इतना तो करते ही हैं, किसी रस का त्याग कर दें। आज परंपरा चल गई है कि अष्टमी चतुर्दशी को हरि नहीं कहना, लेकिन ये ध्यान रखना कि दिगंबर जैन आगम के अंदर कहीं भी अष्टमी चतुर्दशी को या सोमवार को कभी भी हरि त्याग करने की कोई विधि नहीं बताई गई। 6 रस के अंदर कोई हरि का त्याग, कोई रस नहीं है, हरि नाम का कोई रस नहीं है। अगर हरि में दोष है तो आप सप्तमी को क्यों खाते हैं, त्रयोदशी को क्यों खाते हैं, उसके आगे पीछे के दिनों में क्यों खाते हैं? तो रस त्याग ये तप है। इसलिए कोई ना कोई रस त्याग करके, या नहीं भी रस त्याग किया है तो एक बार भोजन करना, शाम को भी जल वगैरह भी नहीं लेना, रात में चतुराहार का त्याग रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नियम होता है। और जो लोग यदि महीने में 4 दिन के लिए भी रात में पूरी तरह से 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं तो समझो उनको 2 उपवास का फल मिल जाता है। समझ गए ना? रात में पूरा त्याग कर दिया अष्टमी चतुर्दशी को कि मुझे जल भी नहीं लेना है। तो इस प्रकार से इस प्रोषधोपवास नाम के शिक्षा व्रत का पालन करने के लिए
प्रेरणा दी गई है। आचार्य समंतभद्र स्वामी का बहुत बड़ा ये उपकार है कि एक एक व्रतों को विस्तार से हमें बता करके और सहज रूप में कहा है कि आप सदगृहस्थ का पालन करते हुए, गृहस्थ में रहते हुए भी छोटे छोटे नियमों के द्वारा अपने जीवन के अंदर व्रतों का पालन अवश्यमेव करें, ताकि नरक तिर्यंच गति से बच करके और देव और मनुष्य गति जैसी उत्तम गतियों को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में अग्रसर रहें। यही आज के स्वाध्याय का सार है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दोग। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए।